बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी यहाँ पे आज आप लोगों के साथ जी बहुत मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूँगी जो ना सिर्फ आपके काम को आसान बना देगी बल्कि आपके पैसों की भी बचत करेगी। तो यहाँ पे जी चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट टिप्स की तरफ। अक्सर होता क्या है कि शर्ट्स वगैरह के जो बटन होते हैं बड़ी ही मुश्किल से लगते हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से लगते हैं जब नई नई शर्ट हमारी सिल कर आती है या कोई भी नया कपड़ा सिल कर आता है, क्योंकि उसके जो कांच होते हैं ना जिसमें बटन जाता है तो वो ख़ास तौर से जो है ना मतलब थोड़ा सा मुश्किल से ही जाता है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने एक सेफ्टी पिन ले ली है। इस सेफ्टी पिन के हेल्प से जो है हम आसानी के साथ जो है बटन को इस तरह से देखें लेप बंद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें जो है ना ज़्यादा इसको दबाना भी नहीं पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ जो है सेफ्टी पिन के जो राउंड बना हुआ है इसमें आप ये बटन फंसाएं, उसके बाद आराम से इस तरह से देखें आप बटन को निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ। बल्कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर इन्हें स्कूल की शर्ट्स वगैरह के बटन लगाने नहीं आते हैं। तो बच्चे मतलब सुबह के टाइम इतनी जल्दी हो रही होती है कि हम बच्चों को तैयार करें या फिर इनका लंच वगैरह पैक करें या इनका ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएं, तो ये छोटे छोटे काम जो होते हैं बच्चों को खुद आने चाहिए। मेरे बेटे को बटन लगाने बिल्कुल नहीं आते थे क्योंकि अभी वो 7 साल का ही है। तो मतलब मैंने इस तरह से लगाया तो उसको बड़ी खुशी हुई कि मम्मा आपने नए तरीके से बटन लगाए हैं, और उसको बहुत अच्छा भी लगा। और अपनी बाबा की शर्ट के तकरीबन बटन फिर उसने बाद में लगाए, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह से बच्चों का तो ये खेल बन गया था, लेकिन इस तरह से थे कि हमारे काम भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है ना मेरे बेटे को बटन भी लगाने आ गए थे इसी तरह से करते करते। तो ये आप इस स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत आसान है कि मिनटों में जो है ना घंटों का काम जो है इस तरह से देखें मिनटों में हो जाता हैगा। और अगर हम इस सेफ्टी पिन के बगैर मदद के बटन लगाएंगे ना तो बहुत देर से जाके लगेंगे, क्योंकि हमें कांच को ना खोलना पड़ता है, बटन इसमें फंसाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैगी। तो इस तरह से ये टिप्स को फॉलो करके आप लोग भी जो है ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि साथ में अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो है ना मज़ेदार सी टिप्स। इसी तरह की मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ ताकि आप लोग के काम भी आसान हो जाए, आप लोग की लाइफ भी आसान हो जाए बच्चों के साथ, और इस तरह से आप लोग जो है ना इस महंगाई के दौर में जो है ना अपनी बचत भी कर सकें। और जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू है ना तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी तौर पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस में आप लोगों के लिए लाती रहूं जिससे आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। अभी ये देखिए मैंने बटन लगा लिए हैं, बाद में मेरे बेटे को भी बड़ा शौक उठा कि मम्मा बहुत अच्छी तरीके से आपने बटन लगाए हैं, मुझे भी ऐसे ही लगाना सिखाएं, मैं भी अपनी स्कूल की शर्ट के ऐसे ही लगाऊंगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लाजमी तौर पर हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए ताकि जो है मॉर्निंग में वो खुद स्कूल तैयार होकर स्कूल जा सकें। और आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे अक्सर होता क्या है कि बेदहानी की वजह से हमारी माचिस कभी पानी में गिर जाती है या सिंग वगैरह भी गिर जाती है, या मतलब बेदहानी की वजह से हमें बिल्कुल पता नहीं होता है माचिस हमारी गीली जगह पे गिर जाती है। तो इससे क्या होता है माचिस हो जाती है जी ख़राब, उसका जो गत्ता होता है ये बिल्कुल हो जाता है गीला, और इससे हमारी माचिस जो है ना जलती भी नहीं है और जो है ना मतलब मुश्किल भी होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि माचिस को जो है हम किस तरह से जो है ना इसको सही कर सकते हैं। जो भी माचिस, और अक्सर बारिश के दिनों में तो होता यही है कि माचिस में जो है ना सीलन बहुत जल्दी आ जाती है, जिसकी वजह से माचिस बारिश के दिनों में तो बिल्कुल नहीं जलती है। इसके अलावा भी मैं काफ़ी सारे टिप्स जो है आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ इसी से माचिस से रिलेटेड। तो ये मैं एक और टिप्स बता देती हूँ आपको। अगर माचिस कभी ऐसा हो भी जाए तो आप लोग ने क्या करना है, आप लोगों ने चूल्हे पे रख देना है इसको। जब रोटी पका के हम हटते हैं ना तो चूल्हा हमारा हो रहा होता है उस वक्त गर्म। तो ये जो भी माचिस आपकी गीली हो रही है या बारिश की वजह से सीलन पकड़ ली है तो आप इस तरह से देखिए चूल्हे पे रख सकते हैं और कुछ देर के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे होगा क्या कि जितना भी मॉइस्चर होगा ये तवा जो है ना गर्म होगा या ऑब्जॉर्व कर लेगा, और इस तरह की जो माचिस में आपके जितना भी सीलापन आया हुआ होगा ना वो सब ठीक हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने 1 मिनट के लिए चूल्हा ऑन किया था और इस तरह से देखिए मेरी माचिस जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना मतलब ठीक हो गई थी और जलने के काबिल भी हो गई थी। लेकिन इससे पहले जो है ना बड़ी सीलन आई हुई थी माचिस में जो बिल्कुल नहीं जल रही थी और पूरी माचिस ज़ाया होकर भी जा रही थी। और आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ मैं अपनी क्लीनिंग करूँगी आज चूल्हे की, और किस तरह से करूँगी बहुत आसानी के साथ करूँगी। 5 मिनट में अपना चूल्हा साफ़ करूँगी। डिफरेंट तरीके से मैं करती रहती हूँ इसकी क्लीनिंग और आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करती हूँ। काफ़ी दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ इसकी क्लीनिंग की वीडियोस शेयर करी है, लेकिन आज हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्रेसी हो रहा है हमारा ये जो ऑयल मतलब लगा हुआ है इस पर। और अभी मैं नाश्ता बना के हटी हूँ, तो नाश्ते के बाद हमारा यही ख़वातीन का काम होता है, हम हाउस वाइफ का यही काम होता है
कि हम अपने सबसे पहले जो है अपने स्टोव को क्लीन कर लें, क्योंकि आपको पता है 3 से 4 टाइम तो हमारा लाजमी तौर पे इस पर खाना बनता है। तो अच्छा जो मतलब गंदा किचन जो है ना किसी को भी पसंद नहीं होता, गंदा चूल्हा किसी को भी पसंद नहीं होता है। तो हम ख़वातीन की यही कोशिश होती है कि हम अपने चूल्हे को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन करके रखें और काफ़ी हद तक साफ़ करके रखें। फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है ना चूल्हे पर ही पड़ता है, मतलब कोई देखता भी है ना हमारे किचन को, सब पहला इंप्रेशन चूल्हे पर ही पड़ता है कि चूल्हा हमारा आया साफ़ है या नहीं है। तो बस इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मीठा सोडा डाल दिया है, और मीठा सोडा डालने के बाद जो है किसी भी स्क्रबर की मदद से आप इसको इस तरह से देखें साफ़ करेंगे ना, तो जितने भी ग्रेसी दाग वगैरह हैं इस पर, जितने भी ग्रेस के दाग वगैरह लगे हुए हैं इस पर, ऑयल वगैरह की मतलब चिकनाहट लगी हुई है, वो 1 मिनट के अंदर साफ़ हो जाएगी और आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से मैं चूल्हों की निचली साइड भी साफ़ कर लूँगी, ऊपर वाली भी मैंने इसी तरह से क्लीन करी है। लेकिन आप लोग एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें, जब भी आप अपने चूल्हे को वॉश करें उस पर जो है ना एक सूखा कपड़ा, यानी कि जो कपड़ा ड्राई होता है गीला ना हो, ड्राई कपड़ा आप लोग अपने चूल्हे पे ज़रूर लगाने की आदत डालें, ज़रूर फेरने की आदत डालें। इससे क्या होता है कि हमारा चूल्हा जो होता है कभी भी जंग नहीं खाएगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो मैं जो है ना अभी ये करने के बाद जो है ना एक मरतबा ड्राई जो मेरे पास ये कपड़ा रखा हुआ है इसका मैं एक दफ़ा हाथ लगा लूँगी इस तरह से देखें। तो इससे क्या होगा कि हमारे चूल्हे पे जितना भी पानी वगैरह होगा, क्योंकि हमारा खारा पानी है, अक्सर घरों में खारा पानी यूज़ होता है, तो जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे जो नए से नए चूल्हे, अच्छे से अच्छे चूल्हे, महंगे से महंगे भी चूल्हे होते हैं ना, बहुत जल्दी जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, जंग पकड़ लेते हैं। तो फिर उसके लिए हमें चूल्हे को चेंज करना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है हम इतने गंदे ख़राब चूल्हे में तो खाना बिल्कुल नहीं बना सकते जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा ना हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा चूल्हा कितने अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। और आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अक्सर यहाँ पे होता क्या है कि इस टाइप के हमारे पास जो ढक्कन बचे होते हैं ना, क्योंकि किसी का बाउल टूट जाता है तो किसी का गुम हो जाता है, इस टाइप के प्लास्टिक के मेरे पास ये काफ़ी सारे ढक्कन जमा हुए थे। तो इसका मैं आपको यूज़ बताऊँगी कि आप इसको किस तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं इन ढक्कनों को। अक्सर होता क्या है कि हमें कहीं जाना होता है ट्रैवलिंग पर, या 2-3 दिन के लिए हमें कहीं अम्मी के घर जाना होता है या कहीं पर भी जाना होता है, तो यहाँ पे हम लोग चूल्हे को क्या करते हैं ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, जबकि हमें ऐसा हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें इस तरह से ढक्कन जो होते हैं ये हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। इस तरह से देखें इसको कवर करने में, अपने बर्नर को कवर करने में इस तरह से देखें बड़ी हेल्प करते हैं। अभी वो चूल्हा थोड़ा हल्का सा गर्म है तो इसलिए जो है ना अभी मैंने ऊपर ही रख दिया है। जब मुझे कहीं जाना होता है ना तो अक्सर मैं यही करती हूँ, ये वाले ढक्कन का यूज़ करती हूँ, क्योंकि किसी का मतलब कोई टूट गया है, कोई गुम हो गया है, ये मेरे पास ऐसे ही ढक्कन पड़े हुए थे, तो बाज़ लोग क्या करते हैं इसको फेंक देते हैं, बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं, जबकि आपको नहीं पता कि ये ढक्कन जो है हमारे किस कदर काम आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र इससे बन सकते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ उसकी वीडियो भी मैं शेयर करूंगी। और इसके अलावा जो है ना अपने मेन चीज़ जो सबसे चीज़ है ना, आप अपने चूल्हे को इस तरह से कवर कर सकते हैं, जो क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह के जो बड़ी बड़ी ज़र्रात होते हैं ना वो हमारे इस तरह से देखें इसके जो डॉट्स लगे हुए हैं ना, चूल्हे के जो डॉट्स लगे हुए हैं इस तरह से इसके अंदर जाके ना घुस जाते हैं, जम जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी गैस भी लीक होती है, ख़राब भी होती है और रुकावट भी आती है हमारी गैस के अंदर, और गैस बहुत हल्की आ रही होती है। तो इस तरह से हम इसको कवर करके जाएंगे, जितनी भी धूल मिट्टी आंधी वगैरह आए तो हमारे चूल्हे को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि हमने इसको फुल कवर किया होता है इस तरह के ढक्कन से। अगर आपके पास कोई ढक्कन नहीं है तो आप इसको किसी भी प्याली की मदद से भी इस तरह से ढक के जा सकते हैं। और आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अक्सर होता क्या है कि जब भी हम लहसुन छीलते हैं या प्याज छीलते हैं, इसके छिलके बड़े हमें इरिटेट करते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हमें लहसुन छीलना होता है या प्याज छीलनी होती है तो होता क्या है कि हमारे कमरे की अभी हम सफाई करके बैठे ही होते हैं खाना बनाने के लिए, तो सबसे पहला काम हमारा जो पड़ता है वास्ता वो प्याज से पड़ता है। प्याज से हमारे खाने की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि प्याज के छिलके जो होते हैं हमारे पूरे रूम में फैल जाते हैं, इधर से उधर, बेडशीट की चादर पे इधर उधर सब जगह फैल जाते हैं, जो बहुत बुरे ही मालूम होते हैं और अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर आप जब भी प्याज काटा करें या लहसुन छिला करें, इस तरह से देखें एक बाउल में पानी रख लिया करें और इस तरह से प्याज के छिलकों को इस तरह से देखें आप काट लिया करें। इससे क्या होगा कि आपका रूम भी गंदा नहीं होगा, आपका रूम भी क्लीन रहेगा, आपके जो रूम के बेड के नीचे जो छिलके जाके घुस जाते हैं ना वो भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये पानी में मतलब गीले पानी में रहेंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे। और आपको पता है गर्मी में बैठ के बिल्कुल भी काम नहीं किया जा सकता, हम ये काम आराम से सुकून से पंखे के अंदर ही बैठ के करते हैं। तो पंखे में यही होता है कि छिलके उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर पूरे कमरे में ही फैल जाते हैं, जिससे हमारा काम जो है ना दुगना हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को ईजी बना सकती हैं इन छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो करके।
और इस तरह से छोटे छोटे हैक्स को आप अपना कर अपनी लाइफ को ईजी भी बना सकते हैं। इस तरह आप लोग देखिए नेक्स्ट टिप से यहाँ पे अक्सर होता क्या है कि बच्चों को अंडे खाना नाश्ते में बहुत पसंद होता है और जो है कि सब लोग शौक से खाते हैं सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे अंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे बना रही थी जी अपने बेटे के लिए अंडा फ्राई कर रही थी। तो यहाँ पे अक्सर होता क्या है कि अंडे की जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा नागवार होती है, किसी को भी पसंद नहीं होती होगी, 98% किसी को भी पसंद नहीं होती है। तो इसकी जो बैड स्मेल होती है इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप्स बता देती हूँ। अंडा जब खाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हमें प्यास लगती है, हम दूसरे गिलास में पानी पी लेते हैं या चाय कप में चाय पी लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारी प्लेट में भी अंडे की गंदी स्मेल आ रही होती है, हमारे कपों में भी अंडे की गंदी स्मेल आ रही होती है। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा सिरका लूँगी, हाथ की मदद से इस तरह से लगा के इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और जितने भी पुराने बने के मेरे बर्तन सिंक में जमा हुए हुए होंगे उसको पहले मैं वॉश कर लूँगी, इसको 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। जब मेरे सारे बर्तन धुल जाएंगे ना, उसके बाद जो है ना फिर मैं इसको अच्छे से ना इस तरह से मल कर और धो लूँगी। पहले मैं इसको सादे पानी से इसी तरह से धो लूँगी, कोई मैंने डिश वॉश यूज़ नहीं किया अभी तक, ना मैंने कोई स्कॉच ब्राइट इस पर लगाया है क्योंकि स्कॉच ब्राइट में भी स्मेल हो जाती। लेकिन अब जो सेकंड मरतबा मैं इसको जब धोऊंगी तो अच्छे से तो जो भी मतलब डिश वॉश में यूज़ करती हूँ तो मैं उसी को लगा के इस पर अच्छे से इसको वॉश कर लूँगी। इस तरह से ना सिर्फ इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी बल्कि बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगेगी और ज़रा सी भी जो है ना इसके अंदर अंडे की या गंदी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।